अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सभी की फेवरेट होती है, बच्चों की भी फेवरेट होती है और बड़ों की भी फेवरेट होती है। जी हाँ, जैसे कि आप देख चुके हैं कि आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का रोल पराठा। रोल पराठा बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में, बहुत ही डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ बनता है, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं मलाई बोटी वाला रोल पराठा, जो कि चिकन में भी बहुत आसानी से बन जाता है और बीफ में भी बन जाता है। तो चलते हैं, आज हम बीफ से बनाएंगे और इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बीफ चाहिए। हमें तकरीबन 3 पाव के करीब लिया है, 750 ग्राम्स, ठीक है। और दही जाएगा 1 कप, फ्रेश क्रीम आधा कप जाएगी, हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, कच्चा पपीते का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, काली मिर्चें कुटी हुई जाएंगी 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्चें कुटी हुई जाएंगी 1 टेबल स्पून और कुकिंग ऑयल चाहिए होगा हमें थोड़ा सा, यानी तकरीबन के हाफ कप के बराबर, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँगी। बस यहाँ पर हम जो है मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने दही ले लिया है, ठीक है। उसमें हरी मिर्चें चली गई हैं कुटी हुई, लहसुन अदरक पेस्ट चला गया, कच्चा पपीते का पेस्ट चला गया है, सफ़ेद और काली कुटी मिर्ची चली गई हैं, ज़ीरा पाउडर चला गया है और चली गई हमारा नमक और जो है क्रीम भी आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो बस इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। इन सारे मसालों को जो है आपस में क्रीम के साथ और दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर और फिर उसके बाद हम इसमें गोश्त में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ देखें, गोश्त में जो है हमने बहुत अच्छे से अपना जो मैरिनेशन वाला बैटर था वो डाल दिया है और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, गोश्त हमारा जो है वो बोनलेस है, ठीक है। बिल्कुल इसमें कोई भी हड्डी वड्डी नहीं है, बिल्कुल बोनलेस है। जैसे हम मलाई बोटी वगैरह बनाने के लिए लेते हैं ना, वैसा ही गोश्त है। और बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ठीक है। और हम यहाँ पर कुकर में बना रहे हैं तो हमने तकरीबन सिर्फ आधा घंटे के लिए रखा था क्योंकि हमें जल्दी थी। तो बस इतना सा हमने ऑयल डालना है कि ये बाद में जब हमें इसको मसाला भूने ना तो हमारा कोई ऑयल एक्सेस रहे ना, ठीक है। तो बस इतना ऑयल डालना है। इसको थोड़ी देर हमने 2 से 3 मिनट जो है ऑयल के साथ पकाया, फिर उसके बाद पानी डाल के हमने इसको कुकर बंद करके रख दिया ताकि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। ठीक हो गया, तो बस इसको जो है हम कवर कर देंगे। फिर उसके बाद ही हम इसकी बोटियों को जब एंड में भूनेंगे ना, ड्राई करने के लिए इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पर गोश्त हमारा टेंडर होकर आ चुका है और ये देखें पानी भी है इसमें, दही का और गोश्त का अपना पानी रिलीज़ हुआ है। तो बस उसी पानी को जो है हम अच्छे से ड्राई करेंगे और हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। तो देखें यहाँ पर हम जो है इसको भून के हमने इस पॉइंट पे ले आए हैं कि बिल्कुल ये सिर्फ मसाले वाला हो रहा है। हमारा जो बीफ है इतना हो रहा है कि इस पे सारे मसाले जो है अच्छे से लिपट गए हैं। तो बस इसको डन कर दिया है हमने, साइड पे कर देंगे। आ जाएंगे पराठों की तरफ। पराठों की तरफ मैंने आटा गूंदना इसलिए नहीं दिखाया कि मैं बहुत दफ़ा आपको दिखा चुके हैं डो बनाना, ठीक है। ये बस मैंने यहाँ पर मैदा लिया था और इसमें सिंपली नमक डाल के हल्का सा ऑयल ऐड करके इसको मैंने नॉर्मली जैसे पराठों वाला आटा हम गूंद लेते हैं वैसे ही हमने इसको गूंद लिया, ठीक है। बस यहाँ पर हम थोड़े से जो है बल वाले पराठे बनाएंगे जल्दी से। तो बस यहाँ पर हमारी एक रोटी अच्छे से रोल हो चुकी है। तो बस हमने यहाँ पर ऊपर अच्छे से घी लगा देना है और इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है, ठीक है। तो अच्छा, बहुत से लोग जो होते हैं वो बल वाले पराठे बनाते हैं तो उनके जो बल होते हैं ना वो बेलने में, रोल करने में जो है वो बल बिल्कुल जो है वो प्लेन हो जाते हैं, बल आते नहीं हैं, ठीक है ना। तो उसका सबसे अच्छा जो है वो सॉल्यूशन यही है कि आप जब घी लगाना है इस पॉइंट पे तो यहाँ पर मैदा डस्ट करना है, ठीक है। तो बस यहाँ हमने बीच से कट लगाया हाफ में, ठीक है, और जो है इस तरह से इसको रोल कर लिया और बस इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे लंबाई में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुत अच्छा सा बल वाला पेड़ा रेडी, ठीक है। तो बस इसके मैं आपको पराठे बना के दिखाऊंगी। इसी तरह हमने सारे बाकी के भी बना लिए हैं। अब इसको मैं रोल करके दिखाऊंगी आपको और फिर उसके बाद देखिएगा कि इसमें कितनी ज़बरदस्त सी जो है वो लेयर्स आती हैं और कितने अच्छे बल जो है वो फ्राई होने के बाद प्रोमिनेंट होंगे। तो बस ये हमारा जो है पराठा चला जाएगा तवे पर, ठीक हो गया फ्राई होने के लिए। बहुत ही मज़ेदार सा अच्छा सा पराठा होगा। जब पराठे बनते ना और अच्छे मज़ेदार से पराठे जो है खूबसूरत से बन के तैयार होते हैं। मेरे घर में नॉर्मली पराठे भी बहुत ही अच्छे बनते हैं माशाल्लाह। हमारे यहाँ सबको क्रिस्पी ऐसे ही पराठे पसंद है। तो बस चाय पराठा हो जाए, दिल चाहता है कि आप ये सारी चीज़ें भी साइड पे कर दो। ऐसे पराठों के साथ तो बस चाय ले और चाय पराठा, हाय हाय हाय, बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पर सुपर क्रिस्पी मज़ेदार सा हमारा पराठा जो है आ चुका है। इसी तरह हमने सारे पराठे बना लेने हैं। एक और पराठा मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी प्रोमिनेंट सी लेयर्स इसमें आई हैं, कितने प्यारे बल नज़र आ रहे हैं। और बस इसको भी जो है हम फ्राई करके बहुत अच्छे से क्रिस्पी करके उतार लेंगे।
और ये वाला पराठा भी आ गया। तो बस ये अब बिल्कुल रेडी हैं हमारे रोल बनने के लिए। तो बस पहले हम यहाँ पर बना लेंगे बहुत ही मज़ेदार सा सॉस, मायो गार्लिक सॉस। तो ये रोल पराठे में बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो फ्लेवर देता है, बहुत ही जान डाल देता है। आप चाहें तो ये पूरी पराठे के साथ भी रोल बना सकते हैं, उसके साथ भी बहुत मज़े का लगता है ये बोटियाँ भी और ये सॉस भी। फटाफट से चलते हैं, इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मेयोनीज़, ठीक है, और आधा कप ली है फ्रेश क्रीम जाएगी। 1/4 कप गार्लिक पाउडर लिया है हमने, आधा टीस्पून, ठीक है। कटी हुई लाल मिर्च जाएगी आधा टीस्पून और शुगर पाउडर जाएगा यहाँ पर 1 टीस्पून और नमक जो है 1/4 टीस्पून हल्का सा डाला था। बिल्कुल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं चखने के बाद, क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक होता है। तो बस यहाँ पर हम सॉस रेडी करते हैं। मेयोनीज़ में हमने डाल दिया क्रीम, ठीक है, इसे हल्का सा मिक्स किया है और बस यहाँ पर गार्लिक पाउडर आ गया है। गार्लिक पाउडर ना हो तो आप लहसुन कूट के भी डाल सकते हैं, मैंने पहले बनाया है, बड़ा मज़े का लगता है, ठीक है। और बस यहाँ पर हमने शुगर डाल दी है, कुटी लाल मिर्चें डाल दी हैं और हल्का सा नमक ऐड कर दिया है। बस इसको मिक्स करेंगे और ये देखिए इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा थिक लग रहा है आपको, तो आप उसमें हल्का सा जो है दूध ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ड्रॉप डाल के आप उसको इतना थिकनेस कर लें कि आपका सॉस बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाए, ठीक है। तो बस यहाँ पर असेंबलिंग का सारा सामान हमारा मौजूद है। बोटियाँ भी आ गई, पराठे भी आ गए हैं, सैलेड हमने रेडी कर ली है और जो है सॉस भी आ चुका है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम असेंबल करते हैं पराठों के। हमने बहुत ही मज़ेदार सी अच्छी सी ज़्यादा सी बोटियाँ रख लेनी हैं यहाँ पर, मलाई बोटी, ठीक है। जो लोग बीफ में नहीं पसंद करते हों तो वो चिकन में भी बना सकते हैं। फिर बता रही हूँ बोनलेस चिकन लेके वो उसमें भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो लोग ये वाले पराठे नहीं बनाना चाहते हो, पूरी पराठे के साथ बनाना चाहते हो, वो उसमें भी बना सकते हैं। जैसे आपको दिल चाहे, जैसे आपकी मर्ज़ी हो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हमने बोटियों के बाद अपना सॉस डाल देना है सिंपली और यहाँ पर सैलेड हमने डाल दी है। बस सिंपली पे हमारे प्याज जो है रिंग कटे हुए हैं, हरी मिर्चें हल्की सी, हरा धनिया है ऊपर से। तो बस यहाँ पर हमने सैलेड और सॉस वगैरह हर चीज़ डालने के बाद जो है इसको रोल कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और रोल करने के बाद जो है यहाँ पर इसको हम टूथपिक से लॉक कर देंगे, ठीक हो गया। तो बस एक रोल बन चुका है, इसको करेंगे हम साइड पे। एक और मैं आपको रोल बना कर दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा हमारा रोल जो है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। तो बस इसको भी हम इसी तरह से जो है वो रोल कर लेंगे। बहुत ही टाइट सा हाथ रखना होता है आपने इस पॉइंट पे, ठीक है। और इसको इस तरह से बहुत ही टाइट रख के जो है आपने इसको रोल कर देना होता है, ताकि आपका जो है जितने भी अंदर हमारे जो लवाजमात हैं वो निकल के बाहर ना आए, ठीक है। तो बस यहाँ इस रोल को जो है हम बीच से कट कर लेंगे, ठीक है। और इसको जो है बीच से इस तरह से थोड़ा क्रॉस में कट करते हैं तो थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल। और जब हम इसे सर्व करें तो हमें इसी तरह जो है इसको सर्व करना चाहिए, ताकि लोगों को खाने में आसानी हो। और पीछे से इसके लॉक्स वो एंड्स जो हैं वो लॉक कर दें, ठीक है। हमने यहाँ नहीं किए क्योंकि हमें यहाँ पर वीडियो में दिखाने थे इसको फ्रंट से भी, और जो है इस वजह से हमने इसको लॉक नहीं किया। तो आप साइड से इसको लॉक कर दें जब आप सर्व करें, तो इसको जो है एंड्स इसके हैं वो बिल्कुल अंदर के साइड पे लॉक कर दें और बीच से इसको कट करके सर्व करें। तो बड़ा ही जो है अच्छा आसानी से लोगों को भी खाने में आसानी होती है, खुद को भी खाने में आसानी होती है, कि मैसी नहीं होता, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारे बड़े ही मज़ेदार से बीफ मलाई बोटी रोल पराठा रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी। और लाइक शेयर कमेंट तो मस्ट ही मस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहा करें। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।